मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अनमोल मोटिवेशन पर। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक जरूर सुने और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, जिन्हें स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार नश्वर है और इसमें दुख और सुख अस्थायी है। इनसे विचलित हुए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना ही जीवन का धर्म है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से भटक गए और मोह के कारण दुखी हो गए, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि मोह और दुख इंसान को उसके लक्ष्य से दूर कर सकते हैं। उन्होंने कहा, तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर ध्यान देने से केवल तनाव और दुख बढ़ता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दुख और सुख का स्रोत हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं और स्वयं को हर परिस्थिति में संतुलित रखते हैं, तभी हम सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने सिखाया कि आत्मा अजर अमर है और यह दुख केवल शरीर से संबंधित है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तो वह हर दुख को सहने की शक्ति प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य हर परिस्थिति में संभाव में रहता है, वही सच्चा योगी है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सुख में अहंकार और दुख में निराशा से बचकर हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में जो भी होता है, वह हमारे भले के लिए होता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं के अनुसार जब हम अपने दुख को भगवान की भक्ति में अर्पित कर देते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें सच्ची शांति मिलती है। दुख जीवन में हमारे लिए एक परीक्षा की तरह आता है, जो हमें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आत्मा की पहचान में है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तो जीवन के हर दुख को आसानी से सहन कर सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हर दुख में भी हमें कर्तव्यनिष्ठ, धैर्यवान और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दुख का सामना करो, लेकिन उसे अपने दिल में घर मत बनाने दो। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। धैर्य वो चाबी है जो हर मुश्किल का ताला खोल सकती है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। बस भरोसा रखें और चलते रहें। दुख से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करना। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है। हर दुख हमें कुछ नया सिखाने आता है। शरीर और मन स्वस्थ हो तो जीवन में कोई भी दुख ज्यादा देर टिक नहीं सकता। खुद को व्यस्त रखें। खुद को काम में व्यस्त रखो। खाली दिमाग दुख का घर बन सकता है। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताएं। उनकी ऊर्जा आपको भी मजबूत बनाएगी। मुस्कान ही वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दुख को छोटा बना देती है। ध्यान और योग से मन शांत होता है और दुख दूर भागते हैं। जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी छिपी होती है। उन्हें पहचानो और जी भरकर जियो। अतीत का बोझ उठाएंगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। जो गया उसे जाने दो। दुख को अवसर के रूप में देखो। यही वह समय है जब आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, वह किसी अच्छे कारण के लिए हो रहा है। भगवान पर विश्वास रखें। जो आपके पास है, उसके लिए आभार प्रकट करें। यह दुख को दूर करने का सबसे सरल उपाय है। संगीत और कला से दिल को सुकून मिलता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। प्रकृति में गहराई से जुड़ने पर आपको शांति और प्रेरणा दोनों मिलेगी। दुख नकारात्मक विचारों से आता है। अपने मन में सकारात्मकता बनाए रखें। अगर आपने गलती की है तो खुद को माफ करें। दुख में जीने से बेहतर है आगे बढ़ना। हर सुबह को एक नई शुरुआत समझे और बीते कल को भूलकर आगे बढ़े। अतीत में मत रहो, वर्तमान को जियो। आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा है। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को बेहतर बनाना तुम्हारे हाथ में है।
तुलना करना बंद करो। हर किसी का सफर अलग होता है। खुद के बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करो, दूसरों से तुलना करने की नहीं। जब तक जीवन का उद्देश्य न मिले तब तक कोशिश करते रहो। जीवन का सही उद्देश्य खुशी और संतोष है, इसे ढूंढो। जहां नजर जाती है वहां ऊर्जा बहती है। सकारात्मक सोचो और चमकते रहो। खुश रहने के लिए नकारात्मक सोच को छोड़ना सबसे जरूरी है। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है, उसे मजबूती से लो और आगे बढ़ो। प्यार करो, लेकिन अपने आप से भी प्यार करना न भूलो। बदलाव ही जीवन का नियम है। जो इससे लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। हर बदलाव एक नए अवसर का दरवाजा खोलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसे खोने मत दो। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी रहो। संतोष ही सच्चा धन है। धन से सुख खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन मेहनत से सब कुछ संभव है। आज के छोटे कदम कल बड़ी सफलता लाएंगे। सही संगति से जीवन में रोशनी आती है। जिनसे प्रेरणा न मिले उनसे दूरी बनाना ही बेहतर है। हर इच्छा का पूरा होना जरूरी नहीं, लेकिन हर प्रयास महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे अपनाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों की राय तुम्हारे सपनों को तय नहीं कर सकती। जो तुम्हारे दिल में है वही सही है, उसे ही सुनो। खुद से प्यार करो, क्योंकि यही सच्चा सुख है। अपने आप को समझो, तभी दूसरों को समझ सकोगे। खुद से प्यार करना आपकी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। अपने लिए समय निकालें, खुद को समझें और अपनी कमजोरियों को स्वीकारें। अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। अपनी तुलना केवल अपने आप से करें। अपनी प्रगति का आकलन दूसरों की बजाय अपनी बीती स्थिति से करें। आशा का दामन न छोड़े। जो लोग उम्मीद नहीं छोड़ते वे ही असंभव को संभव कर पाते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, हमेशा अच्छा सोचें। बदलाव को अपनाएं। बदलाव जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। नए अवसरों और परिस्थितियों को खुले दिल से अपनाएं। दुख अस्थायी है। यह आपको मजबूत बनाने आता है। हर रात के बाद सुबह आती है। कठिन समय भी बीत जाएगा। जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। दुख जीवन का अध्याय है, लेकिन पूरी कहानी नहीं। सकारात्मक सोच दुख को भी चुनौती बना देती है। हर दिन को खास बनाने के तरीके। दिन की शुरुआत ध्यान से करें। शांत मन खुशहाल जीवन का आधार है। सुबह 10 से 15 मिनट ध्यान करें। इससे मन शांत होगा और दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी। छोटे छोटे लक्ष्यों को पाएं। छोटे कदम बड़ी मंजिल की ओर ले जाते हैं। हर दिन के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने पर खुशी मनाएं। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहना आपको और खुश करता है। हर दिन कुछ ऐसी चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। अच्छा संगत चुनें। सकारात्मक लोग आपको सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। ऐसे दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी खुद की पहचान है। अपनी रुचियों और शौकों के लिए समय निकालें।